हेलो फ्रेंड, आई एम सुचि मिश्रा। वेलकम टू अवर ज़ेनिथ। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। हम जानेंगे किस नदी का उद्गम किस स्थान से होता है और वो किस क्षेत्र में जाके किस सागर से मिलती है, उनकी सहायक नदियों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, भारत नदियों का विशाल देश है, जहाँ पे लगभग 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इनके अपवाह तंत्र को प्रवाह यानी कि बहने वाले तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हिमालयन नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयन नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो हिमालय क्षेत्र से होकर बहती हैं, मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ वो होती हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र पठारी क्षेत्रों से होकर दक्षिण पूर्व या फिर पश्चिम पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में, यहाँ पे मानसरोवर एक झील है जो कि ये तिब्बत स्थान है। तिब्बत है इधर, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे तिब्बत। तो यहाँ पे एक झील है जो मानसरोवर झील। इस झील का नाम है मानसरोवर। तो मानसरोवर झील से होते हुए एक नदी प्रवाहित होती है जो लद्दाख के लेह नामक राज्य से, लद्दाख एक केंद्रशासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह है। लेह से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इधर अरब सागर में गिर जाती है। यह हमारी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ 5 हैं। नंबर 1 है झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज। तो सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। नंबर 1 है झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा व्यास, 5वीं है सतलज। व्यास और सतलज नदी के मिलने वाले संगम स्थान पर, इस संगम स्थान को हरिके बैराज कहते हैं। इस संगम स्थान को क्या कहते हैं? हरिके बैराज। इस संगम स्थान से ही एक नहर निकाली गई है जो कि राजस्थान को जल प्रवाहित करती है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक जल, राजस्थान सूखा प्रदेश है, वहाँ पे जल की सबसे ज़्यादा मात्रा इसी नहर से निकलती है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जो कि व्यास और सतलज के संगम स्थान पर हरिके बैराज से निकाली गई है। यह एक कृत्रिम नहर है। यह प्राकृतिक नहर ना होकर एक कृत्रिम नहर है। समझते हैं सिंधु नदी लद्दाख की राजधानी लेह से होकर गुजरती है। जैसा कि हमने समझा था, यहाँ पे सिंधु नदी लद्दाख की राजधानी लेह से होकर गुजरती है। मतलब एकमात्र यही क्षेत्र है सिंधु नदी जो कि पूरे भारत में केवल इसी लेह क्षेत्र से होकर गुजरती है और कहीं से नहीं, ये कहने का मतलब। अब जो तुलबुल नामक परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। जो झेलम नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तुलबुल नाम की परियोजना। और झेलम नदी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कंपटीशन एग्जाम में कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका उत्तर होगा झेलम नदी। ये पूछा जा चुका है काफ़ी बार। दूसरा, जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम के जस्ट नीचे है चिनाब नदी। ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ ही हैं। तो झेलम के किनारे हमारा, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है और जम्मू कश्मीर के किनारे चिनाब नदी बहती है। तीसरा क्वेश्चन है कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा कहते हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश में जिन क्षेत्रों में वो बहती है उस क्षेत्र को चंद्रभागा कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। अब राकस-ताल से निकलकर शिपकिला दर्रे को काट कर भारत में प्रवाहित होने वाली सतलज नदी। अब देखिए, ये जो सतलज नदी है ये मानसरोवर झील के निकट ही एक राकस ताल है। जैसे झीलें होती वैसे एक ताल है राकस ताल, तो वहाँ से निकलकर सतलज नदी राकस ताल से निकलकर और ये राकस ताल से निकलकर
और एक शिपकिला दर्रा है। शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है भारत में प्रवाहित होती है। और व्यास और सतलज के संगम स्थान को हर के बैराज से इंदिरा नहर निकाली गई है, ये भी हमने समझा। अब आते हैं हम गंगा नदी के प्रवाहन के बारे में। देखिए ब्लैक पेन से गंगा नदी को दर्शाते हैं। यहाँ उत्तराखंड का एक गंगोत्री से 2 नदियों के क्षेत्र निकले हैं, एक भागीरथी, एक अलकनंदा। 2 धाराएं प्रवाहित होती हैं जो कि देवप्रयाग में आकर आपस में मिल जाती हैं। जब तक ये नदियाँ नहीं मिलती हैं तब तक इनको अलग अलग नामों से देवप्रयाग और अलकनंदा के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में आके उत्तराखंड के ही क्षेत्र देवप्रयाग में आके जब ये नदियाँ मिल जाती हैं दोनों, तो इसको हम कहते हैं, यहाँ से इसका नाम परिवर्तित होकर गंगा बदल जाता है। गंगा होने के बाद ये प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद के नैनी से होते हुए हरिद्वार में आके ये नदी, यहाँ तक ये पर्वतीय क्षेत्र में होती है, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा नदी। और ये 5 राज्यों को काटते हुए बांग्लादेश से होते हुए हमारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये यहाँ बंगाल की खाड़ी है और इधर पश्चिम में अरब सागर। जो गंगा नदी है ये 5 राज्यों को काटते हुए जाती है। भारत के 5 राज्य, ये क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा, राज्यों से होते हुए गुजरती है। नंबर 1 है उत्तराखंड, फिर यूपी अपना हो गया, फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और ये पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों को काटते हुए गंगा नदी बहती है। गंगा नदी 2 देश, बांग्लादेश और भारत, 2 देश भारत और बांग्लादेश, इन 2 देशों में नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। पूछा था सबसे लंबी नदी क्या है, तो कौन सी है, तो गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 मीटर है। ये भी पूछा था कि किन किन राज्यों से जाती है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और 2 देशों को, भारत और बांग्लादेशों को काटते हुए नदी बहती है। अब हम समझते हैं आगे। इसी गंगोत्री के निकट एक यमुनोत्री क्षेत्र है, बंदरपूछ। यहाँ से होकर एक यमुना नदी प्रवाहित होती है, जो कि प्रयाग में आके, इलाहाबाद के प्रयाग में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो यमुना नदी भारत की, जो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अभी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना की कुछ सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अभी हाल ही में जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि यमुना की सहायक नदियों के बारे में बताइए, उनका क्रम निर्धारित कीजिए। ये यमुना नदी हुई, यहाँ पे चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ऐसे करके ये नदियाँ आके मिली हैं यमुना नदी से। गंगा नदी को नेपाल का वाटर टावर कहते हैं। जो गंगा नदी है वो नेपाल के निकट स्थित है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड, इधर नेपाल है, तो गंगा नदी को नेपाल का वाटर टावर भी कहते हैं। ठीक है। और अब हम देखिए गंगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी 2 भागों में बढ़ती है, एक हुगली
और दूसरा भागीरथी। तो हुगली नदी और भागीरथी दो भागों में बढ़ती है, और हुगली नदी ही आगे, हुगली नदी में छोटा नागपुर का पठार आके दामोदर नदी, छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है, जो कि हुगली नदी के संगम में आकर मिल जाती है, और उसी स्थान पर फरक्काबाद जो हुगली नदी पर बनाया गया है बनता है। और ये भागीरथी नदी ये बांग्लादेश में जाकर पद्मा के नाम से, तो ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। अब हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, क्योंकि ये तीनों प्रमुख उत्तरी भारत की हिमालयी नदियां हैं। अब मानसरोवर झील के निकट ही चेमा युंगडुंग के स्थान से एक झील से ही एक नदी निकली है, जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश होते हुए बांग्लादेश में आके गंगा से मिलती है और फिर गंगा की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ये किस क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आके भारत से प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे चौड़ी नदी कहते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हमें याद करना है, समझना है। अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आके दो नदी द्वीपों का निर्माण करती है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं मांजुली। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली नदी द्वीप। और उमाना एक नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन द्वीपों का निर्माण करती है, इनको हमें याद रखना है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसे हम कहते हैं जमुना। ठीक है। अब जब जिस स्थान पे ब्रह्मपुत्र नदी और इन स्थानों पर जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिल जाती हैं तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? मेघना। इस प्रकार दोनों नदियों के संगम हो जाने के पश्चात ही आके बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रमुख डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा या प्रमुख डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा। अब डेल्टा वह क्षेत्र होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियाँ आकर किसी समुद्र सागर से मिलती हैं, वो डेल्टाई क्षेत्र होता है। तो हमने इस प्रकार उत्तर भारत की नदियों को समझा। आपको मेरा ये वीडियो जैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। थैंक यू सो मच।